Let me share my screens with you. जी, हमने पिछली दो क्लासेस में हमने फंक्शंस देखे थे कि फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं और उनके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, उनके फायदे क्या हैं, फंक्शंस को कॉल कैसे किया जाता है, फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो आज की हम लोग की तीन क्लासेस रह गई हैं। दिस इज द लास्ट थर्ड लास्ट क्लास। और इस क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह अपना आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे, विच इज अ लिस्ट। लिस्ट, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पाइथन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर जो है वो लिस्ट है। पिछली जितनी भी पाइथन से पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आज तक इन्वेंट हुई हैं या यूज होती रही हैं, उनमें लिस्ट जैसी सिमिलर चीजें जरूर मौजूद थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी। उनमें बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग और एफर्ट करनी पड़ती थी उनको यूज करने के लिए, और बहुत ज्यादा हैसल और नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड जो लिखना पड़ता था ना, वो बहुत ज्यादा होता था। बट इस पाइथन में, इस लैंग्वेज में लिस्ट इतनी ज्यादा आसान कर दी गई है आप लोगों के लिए, और उसमें इतनी ज्यादा पावर डाल दी गई है कि आप थोड़ा सा कोड लिखते हैं और उस थोड़े से कोड में आप लिस्ट के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पाइथन जो है, उसकी पॉपुलैरिटी की रीजन जो है वो, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट इज, एज द नेम सेज, कि लिस्ट इज बेसिकली, इन इट्स सिंपलर फॉर्म, इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। तो या तो मैं आपको थ्योरी बताता रहूं एंड आई गो ऑन टेलिंग यू, या फिर मैं आपको जस्ट फोल्ड योर स्लीव्स एंड डायरेक्टली अपने, अगर हम हाथ गंदे करके देख लें कि लिस्ट क्या होती है, लेट मी शो यू हाउ अ लिस्ट फंक्शंस एंड व्हाट इज लिस्ट। लिस्ट का आप सबसे पहले नाम लिखते हैं। कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, ऐसे ही जैसे आप किसी भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं। आपकी मर्जी है, कुछ भी आप नाम लिख लें। मैं लिख रहा हूँ माई लिस्ट। उसको कैसे डिफाइन किया जाता है या इनिशियलाइज किया जाता है? इज इक्वल टू, लेट्स क्रिएट अ लिस्ट ऑफ थ्री एलिमेंट्स, एप्पल, बनाना एंड चेरी। ये हमने एक लिस्ट बना ली है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अ लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। इसकी लिमिटेशन क्या होती है? इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप इसमें एक एलिमेंट भी डाल सकते हैं, आप इसमें तीन एलिमेंट भी डाल सकते हैं, आप इसमें जितने मर्जी एलिमेंट डालते रहें, और आप इसको कंटिन्यूसली इसमें ऐड कर सकते हैं एलिमेंट्स, और कंटिन्यूसली इसमें से एलिमेंट्स निकाल भी सकते हैं। सो इट्स अ डायनामिक काइंड ऑफ अ थिंग। वेरिएबल में क्या होता है? एक वेरिएबल में आप सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर सकते हो। दैट इज हाउ अ लिस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अ वेरिएबल। सो बेसिकली अगेन एक और तरीके से आपको बात समझा रहा हूं कि लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। एक चीज हो गई। इसको अगर आप प्रिंट करेंगे, लिस्ट को प्रिंट कैसे किया जाता है? प्रिंट, लिस्ट का नाम लिख दे। तो ये क्या करेगा कि ये लिस्ट के अंदर जो कुछ भी होगा सब कुछ प्रिंट कर देगा। इसको चला के देखते हैं। ठीक है, उसने पूरी लिस्ट हमें ऐसे ही प्रिंट कर दी। एनी क्वेश्चंस? ठीक है। दूसरी फंक्शनैलिटी लिस्ट की एक क्या अवेलेबल होती है? हमने एक फंक्शन पढ़ा था लेंथ का।
अच्छा, बिफोर वी गो टू द लेंथ, एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूँ कि लिस्ट आप किसी भी डेटा टाइप की बना सकते हैं। हमने कितनी डेटा टाइप्स पढ़ी हुई है अभी तक? जी मोहम्मद, बाकी का नाम नहीं नजर आ रहा। मोहम्मद वहीद आई थिंक। Integers, floats, and strings. बिल्कुल ठीक हो गया, हमने पढ़े थे इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। ठीक है, इनको लिखा भी ऐसे ही जाता है, इंट, फ्लोट एंड एसटीआर। ये तीन ही डेटा टाइप्स हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं। इसके अलावा एक और डेटा टाइप हमने पढ़ी हुई है। आ, कौन बताएंगे? हसीब ने फौरन हाथ नीचे कर लिया है। उजैर। सर भूल भूल पड़े थे हम। जी, हमने बूलियन पढ़े थे, जिसको हम लिखते हैं बूल, जिसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज होती है, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। पुरानी लैंग्वेजेस में या बाकी लैंग्वेजेस में बहुत ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा वो होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी कंफ्यूजिंग। तो ये किसमें आसानी कर दी है पाइथन के अंदर, के इसमें सिर्फ तीन ही डेटा टाइप्स होते हैं, और आपको आज़ाद कर दिया बहुत सी और कॉम्प्लेक्सिटीज से जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको सीखनी पड़ती है। जी वलीद। Sorry, मैं वो हाथ कम कम लोअर करना भूल गया। दैट्स ओके। तो जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, आप लोगों को याद होगा, रिकॉल करें कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, या तो हम उसमें इंट रख सकते हैं, या तो फ्लोट रख सकते हैं, या तो स्ट्रिंग रख सकते हैं, या तो बूल रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन लिस्ट के अंदर आप इन चारों चीजों की लिस्ट बना सकते हैं। आप इंटीजर्स की लिस्ट भी बना सकते हैं, आप फ्लोट्स की लिस्ट भी बना सकते हैं, आप स्ट्रिंग्स की लिस्ट भी बना सकते हैं, आप बूल की लिस्ट भी बना सकते हैं। हमने जो अभी ऊपर लिस्ट बनाई है, ये एप्पल बनाना चेरी, ये एक स्ट्रिंग्स की लिस्ट है। आप एक और लिस्ट बना सकते हैं, माय इंटीजर्स, और उसमें आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक इंटीजर्स की लिस्ट बना दी, और इसमें मैंने कोई तीन इंटीजर्स स्टोर कर दिए। इसी तरह ही आप फ्लोट्स की भी बना सकते हैं। ये तो दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा लिस्ट के बारे में, कि जरूरी नहीं है एक लिस्ट में एक ही टाइप के वेरिएबल्स हो। आप एक लिस्ट में अलग अलग वेरिएबल्स भी स्टोर कर सकते हैं। और यही वो एक चीज है जो पहले किसी और लैंग्वेज में आपको नहीं मिलती। तो दूसरी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि आप एक ही टाइप की लिस्ट बना सकते हैं, और उसमें उसी टाइप का फिर एलिमेंट्स आप उसमें डाल सकते हैं। बट पाइथन आपको ये पावर देता है कि आप लिस्ट के अंदर मल्टीपल टाइप्स आप एक ही लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसी में मैं अगर एक वेरिएबल, सॉरी, इंटीजर स्टोर करना चाहूँ, आई कैन डू दैट। इसी में मैं अगर फ्लोट स्टोर करना चाहूँ, पाई की वैल्यू मैंने स्टोर कर दी, 3.147 होता है आई थिंक, याद नहीं है मुझे। सो मैंने तीनों चीज़ें इसमें स्टोर कर दी। मैं इसमें बूल भी स्टोर कर सकता हूँ, मैं इसमें ट्रू भी लिख सकता हूँ। तो मैंने चारों डेटा टाइप्स एक ही लिस्ट में स्टोर कर दिए, एंड दिस इज टोटली फाइन। सो तीन चीजें हो गई। चौथी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लेंथ के बारे में, कि लेंथ का एक फंक्शन था जो हमने पढ़ा था, उसमें हम क्या पास करते थे, कोई स्ट्रिंग पास करते थे। फॉर एग्जाम्पल, हमने एप्पल पास किया, तो ये हमें लेंथ क्या बताएगी? हानिया, 5। ठीक हो गया, ये एक रिटर्न करेगी इसकी लेंथ। अगर हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, तो ये हमें इस स्ट्रिंग के
को काउंट करके इसकी लेंथ बता रही है। लेट्स ट्राई दिस। ठीक है, 5 बता दिया। तो लेंथ का फंक्शन इतने मजे का फंक्शन है, अगेन इट्स अ वेरी पावरफुल फंक्शन, कि सेम फंक्शन में आप पूरी लिस्ट डाल सकते हो और वो आपको इस लिस्ट की लेंथ बता देगी। सो कैन यू गेस कि इसका आंसर क्या आएगा? हाँ हसीब। सर 6 होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर 6 होगा। 6 इज व्हाट? सर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द हाँ, लिस्ट। बिल्कुल ठीक है हसीब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्लास पार्टिसिपेशन जो है ना, इन एन ऑनलाइन क्लास इज लाइक प्लेइंग द फास्टेस्ट फिंगर्स। देखा हुआ है किसी ने प्रोग्राम? इस फॉर्मेट के ऊपर बहुत से प्रोग्राम्स जो हैं वो डिज़ाइन हुए हैं, फास्टेस्ट फिंगर्स। ढेर सारे लोग बैठे होते हैं, 2 3 4 5 10 लोग भी बैठे होते हैं, और एक सवाल पूछा जाता है, और जो बंदा सबसे पहले एक बटन को प्रेस करता है, ही गेट्स टू आंसर दैट क्वेश्चन, एंड देन ही गेट्स क्वालिफाइड इनटू द नेक्स्ट राउंड। और फिर जो पीछे बचे हुए लोग होते हैं, फिर उनके अंदर सेम राउंड खेला जाता है, इफ ही आंसर्स करेक्टली। तो सीपी जो है ना, वो हमारी ऑनलाइन क्लास में इट्स लाइक प्लेइंग अ फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट वाला, कि जो पहले हाथ खड़ा करेगा। तो मैं उसी से पूछ लेता हूँ। जी इस यू हैव अ क्वेश्चन? यस सर। सर फिर ये लिस्ट जो एड पे ट्रू है, इसका भी कलर डिफरेंट हुआ है, सो लाइक दिस इज दिस बीइंग यूज्ड एज अ फंक्शन यहाँ पे, या फिर जिस हम एक्सेल में यूज करते थे ट्रू और फॉल्स, या इज दिस पार्ट ऑफ लाइक आवर लिस्ट? इट्स अ कीवर्ड। जो कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स, जिनको आप एक प्रोग्रामर यूज नहीं कर सकता। उनके स्पेशल मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, तो वो जितने भी कीवर्ड्स है ना, वो उसका कलर चेंज कर देता है, शोइंग यू के इट्स अ स्पेशल वर्ड, इट्स हैज अ स्पेशल मीनिंग फॉर पाइथन। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक वो डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, वेरिएबल ट्रू के नाम से। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, और मैं इसमें कोई वैल्यू डालने की कोशिश करता हूँ, कुछ भी, कोई स्ट्रिंग दे देता हूँ इसको, लेट्स से बनाना। तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम प्री डिफाइंड वर्ड्स जो हैं, आ, उनके नाम के हम वेरिएबल्स नहीं क्रिएट कर सकते, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक हमें एरर दे देगा। ठीक है, इसने एरर दे दिया, कैन नॉट असाइन टू ट्रू, क्योंकि ट्रू जो है वो एक कीवर्ड है। सो हमारे पास जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, ट्रू इज अ कीवर्ड, फॉल्स इज अ कीवर्ड, इनके हम वेरिएबल्स नहीं क्रिएट कर सकते, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ स्पेशल मीनिंग, प्री डिफाइंड। और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं? जी अब्दुल्ला। अच्छा, इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, एक तो फॉल्स होगा। ठीक हो गया, फॉल्स, ट्रू, और बताएं? बस एक ही बताना था। अच्छा, ट्रू फॉल्स में ये बात याद रखिएगा कि दोनों जो हैं वो कैपिटल से शुरू हो रहे हैं। अगर आप इनको अदरवाइज लिखेंगे ना, तो ये कीवर्ड नहीं रहेगा, बिकॉज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर मैं इस तरह लिखूंगा, तो दिस दिस ट्रू इज नॉट अ कीवर्ड। अगर मैं फॉल्स छोटे एफ से लिखूंगा, दिस इज नॉट अ कीवर्ड। तो कैपिटल सेंसिटिव है हम पाइथन। ठीक है, और अगर पूरा भी बड़े लिख दूंगा, तो उसको भी नहीं रिकग्नाइज करेगा। या कोई दो भी इसमें बड़े होंगे ना, कैपिटल होंगे, तो उसको भी नहीं रिकग्नाइज करेगा। ठीक है, लेकिन अगर सब छोटे होंगे और पहला बड़ा होगा, देन ओनली दिस इज अ कीवर्ड। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। जी हानिया, बताएं और कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? सर इसमें प्रिंट आ जाता है, लेंथ का जो एलियन है, और वो प्रिंट जो प्रिंट डी वो हानिया आ इज, जाता है। प्रिंट टेक्निकली इज नॉट अ कीवर्ड, दैट्स अ फंक्शन। तो इस वजह से वो उसको ओके। सेपरेटली ट्रीट कर रहा है पर्पल में। तो कीवर्ड्स कोई और मुझे बताएं, विच इज नॉट अ नेम ऑफ अ फंक्शन। जी आया। सर फॉर एग्जांपल लिस्ट एक कीवर्ड है, जो डेटा बिल्कुल टाइप ठीक है। के नेम्स हैं वो फंक्शन हो सकते हैं। इंट, फ्लोट, ग्लोबल एक कीवर्ड है मेरे ख्याल से।
अच्छा, इसके अलावा इतने कीवर्ड्स हैं जो आप लोग नहीं बता रहे हैं, चलिए मैं बता देता हूँ। फॉर इज ए कीवर्ड। फॉर का लूप जब आप लगाते हो, फॉर लिखते हो ना, सो दैट्स अ कीवर्ड। वाइल इज अ कीवर्ड। ठीक है। इसके अलावा इन इज अ कीवर्ड जो आप फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल करते हो। फॉर काउंट इन। ठीक है। इज अ कीवर्ड। नॉट इज अ कीवर्ड। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ी सी आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जिसकी पार्टिसिपेशन हो जाती है ना, जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा होता हूँ, तो वो प्लीज हैंड रेज ना किया करें, क्योंकि वही होता है कि वो फिर फ्लड हो जाते हैं। शुरू के दो तीन मुझे वही नजर आ रहे होते हैं, उसके अलावा नहीं नजर आ रहे होते। सो व्हेन आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, तो जो जिन लोगों की पार्टिसिपेशन हो गई है वो अपने हैंड ना रेज किया करें, अनटिल अनलेस कोई भी हैंड नहीं रेज करा, देन यूर अलाउड टू रेज योर हैंड। जी इफ्रा, आपका हैंड रेज्ड है। सर वही कीवर्ड्स बताई थी, इसके अलावा एंड और नॉट, ये तीनों भी हैं। उसके अलावा ब्रेक और कंटिन्यू जो हम यूज करते हैं लूप्स में, वो भी तो कीवर्ड्स हैं। बिल्कुल ठीक है। एंड और दूसरा कौन सा बताया आपने? और एंड और जी फिर नॉट, एंड देन लूप्स में हम कंटिन्यू और ब्रेक यूज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो डिफाइन करने के लिए फंक्शन के लिए जो DEF यूज करते हैं, वो कीवर्ड हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल, आप देख रहे हैं जिसका कलर ये ऑरेंज ब्राउन होता जा रहा है, ये सब कीवर्ड्स हैं। इन सबको आप नहीं यूज कर सकते एज वेरिएबल नेम्स। हानिया। ओके। सर आई वांटेड टू ऐड कि इफ और एल्स इफ वगैरह भी हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैंने ये नहीं बताया। हाँ, ऑब्वियसली ये तो एल्सिफ जो होता है, एलिफ होता है और एल्स होता है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। सो दैट वाज द क्वेश्चन कि ट्रू जो है वो उसका कलर क्यों चेंज हुआ है। उसका कलर इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि वो एक, इट हैज अ मीनिंग, इट्स अ प्री डिफाइंड वर्ड। लेंथ के फंक्शन का मैं आप लोगों को बता रहा था कि लेंथ के फंक्शन से आप अपनी लिस्ट की करंट जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें इस वक्त कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इसको हम रन करके देखते हैं। इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें से अगर हम एक एलिमेंट कम कर दें, फॉर एग्जांपल हम इसमें से ट्रू को निकाल देते हैं और दोबारा चलाते हैं, तो इस वक्त ये हमें 5 की वैल्यू देगा। ठीक है। सो दिस इज द फोर्थ कॉन्सेप्ट जो आज हमने पढ़ा है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट हमारी चीज ये है कि हमने अब लिस्ट में एक एलिमेंट अगर ऐड करना है या हमने एक्सेस करना है किसी भी एक एलिमेंट को, तो ये काम हम कैसे करेंगे? लिस्ट के हर एलिमेंट जो है उसका एक स्पेसिफिक नंबर होता है डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजीशन। सो फॉर एग्जांपल एप्पल जो है उसकी पोजीशन है 0। सिमिलरली बनाना जो है उसकी पोजीशन है 1। चेरी जो है वो 2 पे पड़ा हुआ है। 35 जो है वो पोजीशन नंबर 3 पे पड़ा हुआ है। 3.14 जो है वो पोजीशन नंबर 4 पे पड़ा हुआ है। सो दैट इज हाउ लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन जो है वो इस तरह से की जाती है। अब हमने अगर इसमें से किसी एक एलिमेंट को रेफर करना है, उसकी वैल्यू लेनी है, उसकी वैल्यू यूज करनी है, उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, कुछ भी, सो वो हम उसकी पोजीशन से करते हैं। सो एवरी एलिमेंट इन दिस लिस्ट वर्क्स सिमिलर टू अ नॉर्मल वेरिएबल। जिस तरह हम कोई भी एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, ये असल में इस लिस्ट के अंदर 4 वेरिएबल्स पड़े हुए हैं। फर्क सिर्फ क्या है कि इनके अलहदा से अलहदा अलहदा नाम नहीं लिखे हमने, बस इतना ही फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। सो दोबारा बता रहा हूं, लिस्ट जो है वो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। और जिस तरह वेरिएबल्स को आप लोग आज तक इस्तेमाल करते आए हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह लिस्ट के अंदर के वेरिएबल्स को आप यूज कर सकते हैं।
उनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं लिस्ट में वेरिएबल्स जिस तरह आप नए क्रिएट करते हैं। तो कैसे एक्सेस करेंगे? अगर हमें कोई भी लेट्स से हमें बनाना प्रिंट करवाना है, तो हम कैसे करेंगे? जी अरसलान। सर माई लिस्ट से चूंकि ये पहले डिफाइंड हुआ है तो माई लिस्ट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, फिर वन बनाना इंडेक्स वन नंबर है, फिर स्क्वायर जी ब्रैकेट क्लोज और प्रिंट क्लोज। जी बिल्कुल ठीक हो गया। इन सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पर दोबारा नीचे लिख रहा हूँ। अपनी लिस्ट का नाम लिखें, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंपली उसका नंबर लिखते हैं। अगर आप बनाना को एक्सेस या सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो सेकंड एलिमेंट आपका पोजीशन नंबर 1 पे पड़ा होता है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। क्योंकि हमने इन वेरिएबल्स का नाम नहीं रखा अलहदा से, ठीक है, सो हम इनको नाम से रेफर नहीं कर सकते, हम इनको पोजीशन से रेफर करेंगे। और नाम इनका वही होगा जो पूरी लिस्ट का हमने नाम रखा हुआ है। सो इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट माई लिस्ट एलिमेंट नंबर 1। तो ये हम देखेंगे यहाँ पर इसने बनाना प्रिंट करती है। सिमिलरली यहाँ पर आप अगर 0 लिख देंगे तो वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट को प्रिंट कर देगा, विच इज एप्पल। वेरी सिंपल। इस पर यू हैव अ क्वेश्चन? Yes, sir. Sir, if we're writing them like this, then if we write like negative में लिखें, तो will that start from the opposite end of our list? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन से ज़्यादा आपको ऑलरेडी पता ही थी ये बात। तो ये लिस्ट का दूसरा फंक्शन ये होता है कि आप इस लिस्ट को उल्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बहुत टाइम्स पे ऐसा होता है कि आपको पता नहीं है कि आपकी लिस्ट कितनी लंबी हो गई है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आपको नहीं पता कि आपकी लिस्ट इस टाइम पे या किसी भी मोमेंट में कितनी ज़्यादा इंक्रीज कर गई। और आपको सिर्फ ये चाहिए कि यार मुझे लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो लास्ट एलिमेंट को आप रिवर्स ऑर्डर में भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप अगर -1 लिख देंगे, तो ये पीछे से फर्स्ट एलिमेंट आपको जो है उसको आप एक्सेस कर रहे हो -1 लिख के। सो यहीं पर अगर मैं लिखूं आपको, सो दिस इज एक्चुअली -1। इसी तरह ये आपका -2 बन जाएगा सेकेंड लास्ट। इसी तरह ही ये आपका -3 बन जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पहले हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं एक दफा। ठीक है, -1 में लास्ट एलिमेंट आया 3.14। सो -1 की जगह आप यहाँ पर 4 भी लिखते तो सेम ही चीज प्रिंट करता। अब इसमें सिर्फ एक मसला ये है कि अगर इस लिस्ट में एक और एलिमेंट ऐड कर दिया जाए, आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, डेट। सो अब 0 1 2 3 4 की पोजीशंस तो सेम रहेंगी। गिव मी अ सेकंड, मैं गला सूख रहा है, थोड़ा सा पानी पी लूं। आपने नोट किया यहाँ पर क्या हुआ? अगर मैंने एक और एलिमेंट ऐड कर लिया है तो हमारी 0 1 2 3 4 वाली जो पोजीशनिंग है वो तो सेम रहेगी। 1 पे बनाना था, 1 पे अभी भी बनाना ही रहेगा अगर मैंने डेट ऐड कर दी है। लेकिन जो नेगेटिव नंबरिंग है वो चेंज हो जाएगी। पहले बनाना -3 पे पड़ा हुआ था, लेकिन अब चूंकि एक और एलिमेंट ऐड हो गया है तो ये रेफरेंस जो है माइनस वाला ये मूव हो जाएगा। अब ये -1 लास्ट को रेफर करेगा। अब -3 पे बनाना नहीं पड़ा हुआ, -3 पे अब चेरी आ गई है। सो ये एक थोड़ा सा एक इसमें एलिमेंट है। अ, ये आप जहन में रखिएगा वाइल रेफरिंग टू नेगेटिव्स को अगर आपने यूज करना है। इसी तरह ही आप इसमें वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं बनाना की जगह
बेरी आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? माई लिस्ट। जी क्या नंबर आएगा? हानिया, उजैर, आप दोनों मुझे लगता है आप पार्टिसिपेट कर चुके हो। मे बी वी कैन गिव चांस टू समबडी हु हैजंट पार्टिसिपेटेड। जी मुनीब। सर 2। बनाना करना है यार। अच्छा सॉरी 1 1। जी मुझे लगा चेरी आपने करना। ठीक है। सो बनाना को हमने रेफर किया कि सेकंड जो पोजीशन है उसकी जगह पर आप कर दो, कुछ भी कर दो, बेरी कर दो। हाँ मैंने बेरी बोला था, शायद इसलिए तुम्हें लगा होगा कि मैंने चेरी बोला है, लेकिन नहीं, मैं बनाना को हाँ बेरी से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो अब आप देखोगे अगर आप यहाँ पर लिस्ट प्रिंट करवाओगे तो बनाना की जगह बेरी आ चुका होगा। ठीक है, एप्पल, बेरी, चेरी। सो बनाना को उसने बेरी से रिप्लेस कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहा है जैसे आपकी कोई भी वेरिएबल काम करता है। ये बात जहन में रखिएगा तो आपको ये चीजें बहुत आसान लगेंगी। फिर आप ऐसे ही अगर आप एक और काम करें कि आप एक और वेरिएबल क्रिएट करें और इसमें से कोई वैल्यूज को असाइन करना चाहें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं एक वेरिएबल है फेवरेट और उसको आप असाइन करना चाहें डेट, बिकॉज डेट इज माय फेवरेट फ्रूट। तो मैं क्या करूंगा? माई लिस्ट 4। जी तो मुझे कौन बताएगा कि ये इससे क्या होगा? तलहा। इंडेक्स 5 पे होगा ना डेट, तो 4 3.14 है अभी। जी अच्छा, यस यस दैट इज फॉल्ट। डेट जो है वो फिफ्थ पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल डेट ठीक है। की वैल्यू पिक करेगा लिस्ट में से और फेवरेट के अंदर साइन दे दो। जी बिल्कुल ठीक है। सो माई लिस्ट पोजीशन नंबर 5 पे जाएगा, वहां पर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको लेकर वो वेरिएबल में स्टोर कर देगा विच इज फेवरेट। तो फेवरेट में स्टोर हो गया। अगर हम उसको प्रिंट करेंगे फेवरेट को, आई होप द स्पेलिंग्स आर राइट। ठीक है, सो उसने डेट प्रिंट कर दिया क्योंकि फेवरेट में उसने डेट को डाल दिया। इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो चीज तो हमने करके देख ली है कि फिफ्थ पोजीशन के ऊपर हम कुछ उसमें डाल दें। एनी क्वेश्चन सो फार बिफोर वी कैन मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फीचर ऑफ द लिस्ट? ठीक है, नो क्वेश्चंस। आप एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं स्लाइसिंग। आप लिस्ट में से लिस्ट को स्लाइस भी कर सकते हैं। जैसे केक को स्लाइस करते हैं ना, कि इसके दरमियान में से आप कोई एलिमेंट्स उठाना चाह रहे हैं। उसका तरीका क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं उठाना चाह रहा हूँ बनाना, चेरी एंड 35। तो बजाय इसके कि मैं आपको बताऊं, वाई डोंट यू टेल मी, सोच के कि कैसे मैं इसमें से स्लाइस उठा सकता हूँ अगर दरमियान की 3 आइटम्स मैंने उठाने हैं। मैं आप लोगों से क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि इट इज सो लॉजिकल, इट इज सो लॉजिकल कि आप लोगों को ये चीजें याद करने की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इतना ज्यादा लॉजिकल है कि आप कुछ भी बोलोगे ना वो ऑलमोस्ट आप एक्यूरेट चीज बोल दोगे। जी प्लीज, अगर तो आप पार्टिसिपेट कोई कर चुके हैं तो प्लीज वो दोबारा हैंड ना रेस करें, नॉट इनिशियली। मुझे लग रहा है कि आप सब लोग जो है ना पहले बोल चुके हैं जिन्होंने हाथ रेस किए हुए हैं। जी सरमद, आप बताएं। सर वन वे वी could do it is कि we could अगर हमने जो ओरिजिनल माई लिस्ट है उसी के अंदर स्लाइस करना है ना, जी। तो या तो वी कैन मेक अ वेरिएबल या वी कैन यूज द सेम नेम। लेकिन अगर माई लिस्ट इक्वल अभी करते हैं ना, तो दैट हम्म। मीन्स कि जो पुराना उसकी जगह में ही हम नई करने हैं स्लाइस करके। चलो मैं तो तुम्हें हम इसके तुम्हें मैं हिंट दे देता हूँ कि ब्रैकेट ओपन क्लोज लगा दिए। ब्रैकेट के अंदर अब मैं क्या लिखूं?
इफ आई वांट सर टू इसके अंदर हम एक्सेस बनाना चेरी एंड 35। सर आई थिंक देयर कुड बी टू वेज टू डू हम्म। दिस। वन कुड बी शायद 1, 2, 3 या फिर 1, ठीक है। 3। आई एम नॉट एग्जैक्टली। श्योर विच वन। वेरी गुड। कॉमा, आई डोंट थिंक कॉमा वर्क्स हेयर, लेकिन ये कोलन वाला चीज जो है ना ये आपकी काम करेगी। और ये आपका एक्यूरेट इसलिए था क्योंकि ये चीज आप लोग एक्सेल में भी सीख चुके हैं। कोलन लगा के अगर आपने मल्टीपल सेल्स को आपने पकड़ना है या रेफर करना है तो उसमें हम कोलन यूज करते थे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा स्लाइस करने के लिए, कि आप माई लिस्ट में 1:3 यूज करेंगे तो 1 से लेकर 3 तक जितनी भी लिस्ट होगी उसको आप रेफर कर रहे हो। अब इसको आप प्रिंट करा लो या किसी और लिस्ट में डाल दो, हम लोग प्रिंट ही करा के देख लेते हैं। एंड डू वी हैव अ क्वेश्चन जिनके हैंड्स रेज्ड है? इफ यू हैव अ क्वेश्चन तो फिर मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अदरवाइज यू कैन लोअर योर हैंड्स। जी, इब्राहिम। जी सर, अगर हमने 35 को इंक्लूड करना है फिर हम 1:4 नहीं करेंगे? इब्राहिम, 35 जो है ना वो एलिमेंट नंबर 3 पे पड़ा हुआ है, आपको उसके ऊपर देखो मैंने रेफर भी किया हुआ है जी सर। कि जीरो के ऊपर जो है ना फर्स्ट एलिमेंट को हमेशा जीरो कंसिडर किया जाता है। जी सर। ये जीरो वाली चीज जो है ना ये प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा आप समझ लो बेसिक है उसकी, कि हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को जो है ना वो जीरो ही कंसिडर किया जाता है। इसलिए फॉर लूप में भी आप देखोगे कि पहला एलिमेंट हमेशा जीरो आता है। वो किस वजह से फॉर लूप के अंदर पहला एलिमेंट हमेशा वो जीरो लेकर आता है? क्योंकि लिस्ट के भी पहले एलिमेंट को हमेशा जीरो कंसिडर किया जाता है। तो ये बात जो है ना आप ये प्रोग्रामिंग के साथ ना बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है ये कॉन्सेप्ट कि फर्स्ट एलिमेंट जी को जी सर। हमेशा। जी। सर मेरा सवाल ये था कि जिस तरह लूप में हम रेंज 1:5 अगर कर रहे हैं तो उसमें 1 इंक्लूडेड होता है, 5 इंक्लूडेड नहीं होता। तो हम्म। इसमें अगर हम 35 जो कि इंडेक्स नंबर 3 इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो उसके हम्म। लिए हम 1:4 नहीं करेंगे ताकि 35 भी आ जाए? उसमें कोलन तो नहीं होगा, वहां पर तो कॉमा यूज होता है। लेकिन वो चीज इसलिए होती है क्योंकि वहां पर पहले आप क्या करते हो इसकी लेंथ निकाल लेते हो। और लेंथ ठीक है इसकी सर। कितनी है? लेंथ इसकी है 6। तो आप वहां पर लेंथ यूज कर रहे होते हो। वो एक कॉन्सेप्ट इसलिए बना हुआ है क्योंकि आप उसकी लिस्ट की लेंथ फॉर द होल लेंथ आप उसको लेके जा रहे होते हो। ठीक है। सो लेंथ 6 है इसलिए वो 5 तक लेके जाएगा, वो इसलिए वो वाला कॉन्सेप्ट बिल्ट इन होता है वहां पर। ठीक है सर। तो यहां पर हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग। तो इसने क्या किया है कि 1 2 3 में आप इसने सिर्फ दो चीजें उठाई हैं, इसने 3 नहीं उठाया, जो कि इब्राहिम बिल्कुल सही कह रहे थे। इब्राहिम, आई वॉज रॉन्ग, यू वर राइट। तो 3 जो है इसमें 3 के एलिमेंट को वो नहीं उठा रहा स्लाइसिंग में। स्लाइसिंग जी में उसने थर्ड एलिमेंट को नहीं उठाया, सो 1 और 2 को सिर्फ उठा रहा है। सो ये एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है जैसे आप बोल रहे हो कि फॉर लूप में जैसे काम करता है। लास्ट आइटम को उसने नहीं उठाया। लास्ट आइटम उठाना है तो हमें इसमें 4 करना पड़ेगा ठीक है ताकि सर। वो 3 तक उठा ले। ठीक है। हानिया, यू हैव अ क्वेश्चन? नो सर, आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि एक तो ये बताना था कि स्टॉपिंग कंडीशन एक्सक्लूसिव होती है, एंड इसके अलावा भी यू कैन ऐड अनदर कोलन एंड ऐड अ स्टेप साइज एज वेल। वी कैन ऐड अनदर कोलन एंड। सर कोलन डाल के स्टेप साइज डिफाइन कर सकते हैं। सो लाइक कोलन 1 डालें तो वो भी आई थिंक सेम ही आउटपुट देगा जो अभी दे रहा है टर्मिनल पे। ओके। ठीक है। और कोलन 2 डालेंगे तो वो क्या एक छोड़ के एक देना शुरू कर देगा? मैं। यस सर। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू फॉर एडिंग दैट। मैं जानबूझ के आई डोंट वांट टू गो देयर ताकि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा फिर इसमें बढ़ जाएगी। सो स्लाइसिंग भी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। ठीक है, स्लाइसिंग भी आप छोड़ दो। मेन कॉन्सेप्ट बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि रेफर कैसे करना है किसी भी एक एलिमेंट को। जी असला। सर ये प्रिंट और रिटर्न में क्या फ़र्क है? मतलब इन जगहों में हम रिटर्न यूज़ कर सकते हैं कि नहीं यूज़ कर सकते? रिटर्न तो फंक्शंस में यूज़ करते हैं हम। और फ़र्क मतलब इसमें क्या है? रिटर्न भी वही वैल्यूज़ मतलब हमें रिटर्न करता है ना सर, और प्रिंट भी। देखो हम कौन है इसमें, ये बड़ा टेक्निकल सवाल तुमने पूछ फिलोसॉफिकल सवाल पूछ लिया है कि हमें रिटर्न करता है। मैं हम कौन है? क्योंकि हम बहुत से ढेर सारे हम यूजर भी हो सकता है, हम प्रोग्रामर भी हो सकता है,
हम फंक्शन को कॉल करने वाला वेरिएबल भी हो सकता है, हम एक और फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, सो हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन है, कि फंक्शन कौन कॉल कर रहा है और रिटर्न किसको किया जा रहा है। सो यहाँ थोड़ी सी फिलोसफी ऐड हो जाएगी। आ, बस आप ये समझ लो कि फंक्शन में एक वैल्यू रिटर्न करने को, रिटर्न जो है इट्स डिफरेंट, फंक्शन के अंदर से वैल्यू रिटर्न करने को रिटर्न बोलते हैं। मैं ठीक है सर, जानबूझ के ये मतलब फिलोसॉफिकल डिस्कशन जो है ना वो नहीं करना चाह रहा हूँ, सो ताकि बाकी लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है सर। मतलब बाकी सर जब फंक्शन में ये डिफाइन वगैरह हम करते हैं तो तब मतलब रिटर्न यूज होगा, उसके अलावा लिस्ट्स या और चीज़ों में प्रिंट ही होगा। देखो, रिटर्न में हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न में हम किसी और वेरिएबल में उसको स्टोर कर लेते हैं उस वैल्यू को, समझ रहे हो। यस सर। प्रिंट में हम ये नहीं कर सकते, प्रिंट में हम किसी वेरिएबल में नहीं स्टोर कर रहे। प्रिंट में हम बस प्रिंट कर देते हैं और उसके बाद वो वैल्यू लॉस्ट हो जाती है। मतलब यूजर को तो नजर आ रही है, वो वैल्यू वहीं रहेगी, आप स्क्रॉल करके उसको देख सकते हो, लेकिन प्रोग्राम में वो वैल्यू कहीं स्टोर नहीं रहेगी, प्रोग्राम से वो वैल्यू गुम हो जाएगी। ठीक है सर। सो प्रोग्राम के अंदर अगर आप उस वैल्यू को दोबारा यूज करना चाह रहे हो ना, जो आपने प्रिंट करा लिए, तो वो फिर दोबारा आप उसको यूज नहीं कर सकते, वो एक दफा प्रिंट करके उस वैल्यू को भूल जाता है। ठीक है सर। अच्छा, लिस्ट के कुछ फंक्शंस भी होते हैं, लिस्ट के अपने पहले से डिफाइंड फंक्शंस भी हैं, उनको मेथड्स भी बोला जाता है। वो तकरीबन 11 फंक्शंस हैं, लिस्ट के अपने फंक्शंस हैं। मैं सारे फंक्शंस आपको अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको दो तीन फंक्शंस बताना चाहूंगा। नंबर वन तो है सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है, उसका नाम है अपेंड। उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं फंक्शंस को, लिस्ट के अपने फंक्शंस को? क्या आप लिस्ट का नाम लिखते हैं, जो भी आपकी लिस्ट है, उसके आगे आप डॉट डालते हो, और फिर आप उसके, अच्छा आप ये भी नोट करें कि जैसे ही आपने डॉट डाला है ना, तो उसके जितने भी फंक्शंस हैं ना लिस्ट के, वो सारे आपके सामने आ गए हैं। ये टोटल 11 फंक्शंस हैं, अगर आप इनको काउंट करोगे ना, 11 लिस्ट के अपने प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। ये प्री डिफाइंड फंक्शंस आपको वो फंक्शनैलिटी देते हैं जिसके लिए आपको बार बार खुद से कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। किसी और ने इनका कोड लिख दिया है और इनका नाम भी लिख दिया है, आपको सिर्फ इनको इस्तेमाल करना है। और वो लिस्ट के कॉमन फंक्शंस हैं, जैसे लिस्ट में कोई चीज़ ऐड करनी है, लिस्ट में से कोई चीज़ डिलीट करनी है, लिस्ट में से कोई चीज़ निकाल के लानी है। ठीक है, ये सारे जो मेन फीचर्स हैं लिस्ट के, इनके लिए पहले से फंक्शंस मौजूद है। सो इसका जो पहला फंक्शन है, विच इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन या मेथड ऑफ द लिस्ट, इज कॉल्ड अपेंड। सो आप जैसे ही डॉट डालोगे, यहाँ पर आप इसमें से चूज भी कर सकते हो, पूरा खुद से भी लिख सकते हो, टैब भी दबा सकते हो, क्लिक भी कर सकते हो। तो इसने पूरा ये लिख दिया, और इसको आप करते हो ओपन, ओपन एंड क्लोज, जस्ट लाइक एनी अदर फंक्शन। जैसे ही आपने उसको ओपन किया, वो आपको इसकी डिटेल्स बता रहा है, जिसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वो कह रहा है कि मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है, अपेंड ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। और यही इस फंक्शन का मकसद भी है। सो यहाँ पर हम उसको जो भी दे देंगे ना, वो लिस्ट के अंदर उसको ऐड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर उसको देते हैं, कोई और फ्रूट दे देते हैं, और इसके बाद हम अपनी लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं कि लिस्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है। जी, कौन बताएगा कि ऊपर जो मैंने कोड लिखा है, माई लिस्ट डॉट अपेंड वाटरमेलन, तो उसमें क्या होगा? Let me ask somebody who has not had a chance to speak. जी शामिर,
जी सर, मेरे ख्याल से एंड पे बस वाटरमेलन आ जाएगा डेट के बाद। बिल्कुल सही है। आपकी जितनी भी लिस्ट है, बड़ी है छोटी है, उसके एंड में जाके वाटरमेलन जो है उसको ऐड कर देगा। इसको हम चला के भी देख लेते हैं। ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल फंक्शन, बहुत आसानी है। इसमें आप कोई वेरिएबल भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपने इसमें डायरेक्ट वैल्यू ही डालनी है। अगर आपका कोई वेरिएबल है ना, जैसे फेवरेट फ्रूट वाला वेरिएबल हम दोबारा क्रिएट करते हैं और इसमें हम लेमन लिख देते हैं। लेमन पता नहीं फ्रूट है भी कि नहीं है। और यहाँ पर हम कह देते हैं कि फेवरेट एंड में अपेंड कर दो। तो ये क्या करेगा? परहीन। सर डेट के बाद लेमन आ जाएगा। डेट के बाद लेमन आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। हम इसको चला के देख लेते हैं। सही है। सो आप डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते हैं अपेंड के अंदर, और आप कोई वेरिएबल भी भेज सकते हैं, तो वेरिएबल की वैल्यू वहां पर कॉपी हो जाएगी लिस्ट के अंदर। एनी क्वेश्चंस? आई थिंक इट इज वेरी सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मुइज? सर आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि ये जो लिस्ट डॉट अपेंड वाला फंक्शन है, इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन हमारे पास ये होती है प्रोग्रामिंग में कि जो हमने एलिमेंट ऐड करना होता है वो एंड पे ही ऐड कर सकता है ये लिस्ट डॉट अपेंड। तो उसकी जगह हम हम्म। अगर हम इंसर्ट वाला फंक्शन यूज करें तो वो किसी भी एलिमेंट की जगह हम इंसर्ट कर सकते हैं, लिस्ट डॉट इंसर्ट। बिल्कुल सही है। विच ऑल्सो ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट मेथड या फंक्शन, कि इसकी लिमिटेशन अपेंड की ये है कि ये एंड में ही ऐड करता है। लिमिटेशन भी है और इसकी ये बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी भी है। अच्छी फंक्शनैलिटी ये है कि हमें ये नहीं पता करना पड़ता कि लिस्ट इस वक्त कितनी लंबी है। लिस्ट में 5 आइटम है, 6 आइटम है, क्योंकि अगर हमें एंड में ऐड करना है और हमें बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है जो कि हमें कंटिन्यूसली स्टोर करनी है लिस्ट के अंदर, कि इंफॉर्मेशन हमें मिलती जा रही है और हम बस उसको लिस्ट में स्टोर करते जाएं। ठीक है। सो उस केस में हमें ये नहीं पता होता कि लिस्ट कितनी लंबी हो गई है। वी जस्ट वांट टू कीप एडिंग दैट एट द एंड ऑफ आवर लिस्ट। तो उसमें हमें एक ऑर्डर भी पता चल जाता है कि किस तरह हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, वो उसी ऑर्डर में ऐड हो रही है। ठीक है। सो अपेंड एक बहुत बड़ी उसमें एक फंक्शनैलिटी ये भी है। लेकिन हाँ, उसकी लिमिटेशन ये है कि अगर हमें कहीं दरमियान में ऐड करना है तो उसमें फिर हम अपेंड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अपेंड एंड पे ही ऐड करता है। तो उसके लिए फिर हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं? जो कि हमें बताया है, वो फंक्शन होता है इंसर्ट का। जी हाशिर। सर मैंने बस अपेंड में ही ऐड करना था। फॉर एग्जांपल अगर लिस्ट के अंदर से हमने कोई एलिमेंट को एंड पे लेके जाना है तभी अपेंड वर्क कर जाता है। तो उसमें फिर हम लिस्ट के अंदर माई लिस्ट को फिर आगे टैग करके डालेंगे। हाँ, आप बिल्कुल ठीक है। आप एक एलिमेंट उठाओगे, आप जो भी एलिमेंट उठाओगे आप उठा सकते हो लिस्ट से। आप बनाना उठा सकते हो, और बनाना उठा के आप उसको अपेंड भी कर सकते हो। तो वो बनाना की एक कॉपी बना के लिस्ट के एंड में ऐड कर देगा। ये बिल्कुल आप इस तरह से कर सकते हो। फिर जो ओरिजिनल बनाना होगा वो वहीं पे रहेगा ना। ओरिजिनल तो वहीं पे रहेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा अनटिल अनलेस आप उसको खुद डिलिबरेटली कुछ करोगे। और अगर जल्दी से मैं इसका कोड आपको लिख के दिखा दूं तो वो कुछ इस तरह से होगा। माई लिस्ट डॉट अपेंड, और इसके अंदर दोबारा माई लिस्ट पास कर दो आप जो भी एलिमेंट आप उसमें स्टोर करना चाह रहे हो। ठीक है। इस तरह से कोड होगा। तो वन से वो बनाना उठाएगा और लिस्ट के एंड में बनाना को दोबारा ऐड कर देगा। और इसको अगर आप जल्दी से चला के भी देख लो। ठीक है। सो ओरिजिनल बनाना भी अपनी जगह पे और नया बनाना भी उसने उसके एंड में ऐड कर दिया। सो हम कह रहे थे कि अगर हमने दरम्यान में ऐड करना है तो उसके लिए एक और उसका सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन माई लिस्ट का है। डॉट लगाओगे आप, थोड़ा सा वेट करोगे, उसके सारे फंक्शंस खुल जाएंगे। तो इसलिए आपको अगर याद नहीं भी आ रहा ना, या आप स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है एग्जाम के अंदर,
तो आप ये आपको हेल्प उससे मिल जाएगी, और ये फंक्शन है इंसर्ट का। अब इंसर्ट क्या करता है, आप इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो आपको उसकी सारी एक्सप्लेनेशन भी दे देगा कि इंसर्ट का फंक्शन क्या करता है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक तो वो कह रहे हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट बिफोर इंडेक्स। ये बिफोर को आप छोड़ दो, आप समझो एट इंडेक्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसका भी यही मतलब होता है। और उसमें दो आर्ग्यूमेंट्स वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो सबसे पहले वो कह रहे हैं इंडेक्स बता दो मुझे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट बता दो मुझे। ऑब्जेक्ट का मतलब है एलिमेंट की वैल्यू, वैल्यू क्या स्टोर करनी है। सो अगर मैं आपसे कहूं कि एप्पल और बनाना के दरमियान में मुझे ऐड करना है ग्रेप्स, तो उसका मुझे आप कोड क्या लिखा जाएगा? इफ्रा। सर 0, कॉमा और फिर जो भी आपने ऐड करना है इनके दरमियान। मेरे ख्याल से इनके दरमियान जब ऐड होगा ना, तो वो पोजीशन 1 पे ऐड होएगा। आप समझ रही हैं कि 0 1 के दरमियान में जब ऐड होगा ना, दैट विल बी आर न्यू 1। तो बनाना को वो आगे कर ओके, देगा और दरमियान में ऐड कर देगा, तो उसकी नई पोजीशन क्या बनेगी? 1। आप 0 कह रहे थे, ठीक है। पहले लेट्स लेट्स गो विद व्हाट यू आर सेइंग, यू माइट बी राइट एंड आई कुड बी रॉन्ग। तो 0 में हम ऐड कर रहे हैं ग्रेप्स। तो ऐड करके देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट क्या निकलती है। नहीं, तो उसने वही है कि वो जिस एलिमेंट पे आप लिखोगे ना, वो उसी एलिमेंट में ऐड करेगा। सो वो जो उसकी डिस्क्रिप्शन है ना, थोड़ी सी गलत लिखी हुई थी, जिसकी वजह से प्रॉब्ली आप भी कंफ्यूज हो गए और मुझे भी उसने कंफ्यूज कर दिया। सो अगर एप्पल और बनाना के दरमियान में ऐड करना है ना, तो एक्चुअली आपको 1 लिखना पड़ेगा। बिकॉज आप इसको इमेजिन करिए कि बनाना आगे चला जाएगा और इन दोनों के दरमियान में फर्स्ट पोजीशन पे ग्रेप्स आ जाएगा, ठीक है। सो इसको एक दफा हम चला के देख लेते हैं। राइट, सो एप्पल और बनाना के दरमियान में ग्रेप्स आ गए। जी अलीजा। Sir, there's also another explanation for this when we write our code and हम insert करके उसका bracket open करते हैं तो कहता है write insert object before index. तो बनाना हमारे पास अगर position 1 में है and we want grapes to come before that, इसलिए हम 1 लिखते हैं ताकि उससे पहले आ जाए. It's like when we creating a new sheet in Excel and we say okay, move the new sheet to before this sheet. ठीक हो गया, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वो टेक्निकली वो बात उनकी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, लेकिन आप इसको अगर याद इस तरह कर लेना, इंसर्ट ऑब्जेक्ट एट इंडेक्स, तो आप लोगों को कंफ्यूजन मुझे लगता है कम रहेगी। ठीक हो गया। दो फंक्शंस हमने देख लिए लिस्ट के। अपेंड देख लिया, लिस्ट के एंड में ऐड करता है। हमने इंसर्ट देख लिया, वो लिस्ट के दरमियान में आप कहीं भी किसी भी इंडेक्स के ऊपर आप ऐड कर सकते हो। लेट्स लुक एट द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लिस्ट। क्या ही हो सकता है, आप लोग मुझे बताएं। ऐड हमने करना सीख लिया दो तरीकों से, एंड में कैसे ऐड करना है, दरमियान में कैसे ऐड करना है, और क्या ही हम कर सकते हैं लिस्ट के साथ। जी हाशिर। सर कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं? हाँ, सो हमें अब डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए दो या शायद तीन मेथड्स हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान और सबसे पावरफुल वाला मेथड बताऊंगा जिसमें आप दो तीन काम इकट्ठे कर सकते हो। दैट मेथड इज कॉल्ड पॉप। डॉट लगाएं, पॉप लिखें, पॉप आ जाएगा। टैब दबा दें, क्लिक कर लें, ब्रैकेट ओपन करें एंड नाउ लुक एट इट्स डेफिनेशन फर्स्ट, कि वो क्या कह रहा है। रिमूव एंड रिटर्न आइटम एट इंडेक्स। क्या समझ आ रही है आपको? आप समझे कि मैं यहाँ पर टीचर इंस्ट्रक्टर अवेलेबल ही नहीं है, आपको कोई सिखा ही नहीं रहा, आप खुद बैठे हुए हो, खुद प्रोग्राम कर रहे हो, और आपने ये फंक्शन लिखा है और आपको एक उसने हेल्प दी है। तो अगेन मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज इट इज सो सिंपल एंड इट इज सो लॉजिकल, एवरीथिंग, द होल प्रोग्रामिंग एंड स्पेशली पाइथन
इट इज सो सिंपल एंड सो लॉजिकल कि आप लोगों को ये सीखने की जरूरत ही नहीं है। आप पहली दफा खुद भी बैठ के कर रहे होंगे ना, यू कैन फिगर आउट एवरीथिंग योर सेल्फ। दिस इज द वन पॉइंट आई वॉन्ट टू प्रूव हेयर, कि मैं नहीं बता रहा, आप लोग मुझे बताएं कि आई थिंक जितने भी हैंड्स रेज हैं ऑल ऑफ यू हैव स्पोकन एटलीस्ट वंस, एक्सेप्ट आई थिंक मे बी वलीद। वलीद आप पहले बोल चुके हो। बोल सका हूँ। तो क्यों हैंड रेज किए हुए, वाई आर यू मेकिंग माई जॉब डिफिकल्ट। अभी मैं आप लोगों को जब दोबारा भाइयों चांस ने दे दूंगा ना भूल के, तो फिर बाकी जिन जिन लोगों को चांस नहीं मिला वो फिर बाद में कंप्लेंट करेंगे, सर हम बोले भी नहीं थे, हमारा हैंड भी रेज था, आपने फिर भी हमें कॉल नहीं किया। उसकी रीजन ये है कि आई कैन नॉट रिमेम्बर ऑलवेज कि कौन कौन बोल चुका है। जी, समबडी वाज स्पीकिंग। सर मैं कह थी कि लीजा हुमायूं का सीपी नहीं लगी, उसने सिर्फ सवाल पूछा था। ठीक है, थैंक यू अनम जी। अलीजा आप बता दें। Sir, I think we'll just write the index number for whatever element we want to remove और वो remove कर देगा। वो तो आप मुझे बाद में बताएंगी, बट मेरा क्वेश्चन कुछ और था। मेरा क्वेश्चन था कि आप मुझे ये बताएं कि पॉप की जो डेफिनेशन थी, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन आपको क्या समझ आ रही है, पॉप क्या काम करेगा। रिमूव एंड सर रिटर्न वो आइटम एट इंडेक्स। या आई थिंक कि वो लिस्ट में से एक तो या तो एलिमेंट निकाल देगा, ये भी कर सकता है, और ये भी कर सकता है कि वो एक एलिमेंट निकाल के उसकी जगह एक और डाल दे। यू आर क्लोज। सो बेसिकली पॉप जो है ना दो काम कर रहा है। एक तो रिमूव कर रहा है डेफिनेटली, सो अगर आपने कोई भी आइटम डिलीट करना है ना तो पॉप करके। और अलीजा ने सेकंड क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर कर दिया था कि जो भी इंडेक्स आप उसको दोगे वहां का एलिमेंट वो रिमूव कर देगा। लेट्स से हमें बनाना रिमूव करना है बिकॉज आई डोंट लाइक बनानास सीरियसली। ठीक है, और इसमें एक ही आपको पता चल रहा है, एक ही आर्गुमेंट दरकार है। इट रिक्वायर्स ओनली वन आर्ग्यूमेंट विच इज इंडेक्स का नंबर बता दो भाई मुझे बस। और वो आपको बाय डिफॉल्ट वाला भी बता रहा है, अगर आपने उसको कुछ नहीं बताया ना तो बाय डिफॉल्ट वो उसको -1 कंसिडर करता है, विच मीन्स द लास्ट आइटम। अगर आप उसको कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे ना तो वो बाय डिफॉल्ट लास्ट वाला आइटम आपका पॉप कर देगा। पॉप मीन्स पॉप आउट। अगर आप कुछ भी उसको आर्ग्यूमेंट नहीं पास करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो उसको -1 कंसिडर करेगा, विच मीन्स के लास्ट आइटम को वो पॉप आउट कर देगा, लिस्ट से डिलीट कर देगा। सो ये अपेंड के साथ बिल्कुल आपका एक जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाता है कि अपेंड एंड में ऐड करता रहता है, पॉप एंड से आउट करता रहता है। बट इस फंक्शन में दो पावर्स और भी हैं। सो एक पावर इसमें ये है कि आप इसको दरमियान में से भी कोई आइटम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लिख लेंगे तो इसमें से जो सेकंड नंबर पे आइटम है, एलिमेंट है, उसको डिलीट कर देगा, विच इज बनाना। सो मैं बनाना को क्यों पॉप आउट कर रहा हूँ, आई डोंट लाइक बनानेस, सो मैं इसलिए उसको पॉप आउट कर रहा हूँ। इसके बाद अगर आप माई लिस्ट प्रिंट करेंगे सो यूल सी के बनाना उसमें अब एग्जिस्ट नहीं करेगा। जी हाशिर। सर आई गेस इसकी थर्ड पावर ये भी है कि हम इसमें पूरी रेंज भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 से लेके एंड तक देता हूँ तो पूरी लिस्ट क्लियर हो जाएगी ना। अच्छा, सो कोलन के साथ देनी पड़ेगी हमें। यस सर। सो कोलन 0 से लेकर व्हाट 4 और 5। सर आई गेस 5। वी जस्ट लर्न दैट या कि ये आपको एंड एलिमेंट से पहले पहले तक करता है। तो अगर हम 4 करके देखते हैं, मेरे ख्याल से डेट रह जाएगी, बाकी सब कुछ वो रिमूव कर देगा। लेट्स ट्राई दैट। सॉरी हाशिर, दिस इज नॉट वर्किंग। सर आई गेस फिर उसका कोई और तरीका होगा। जब तरीका मिलेगा तो बता देना। बट अभी तक हमारे यही है कि पॉप एक ही एलिमेंट कर रहा है, ठीक है, अंटिल हाशिर फाइंड्स आउट कि मल्टीपल एलिमेंट्स पॉप करने का कोई तरीका एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सो पॉप की तीसरी जो फंक्शनैलिटी है वो ये है कि वो आपको सिर्फ डिलीट नहीं करता, वो आपको रिटर्न भी कर रहा होता है। सो रिटर्न करने का क्या मतलब है कि हम उसको कहीं पर स्टोर कर सकते हैं। आई हेट एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है, उसके अंदर वो एलिमेंट नंबर 1 की वैल्यू स्टोर कर देगा। सो ये दो काम कर रहा है। जिस तरह हम उससे ब्रैकेट खोलते हैं ना तो वो उसने आपको याद होगा
रिमूव एंड रिटर्न लिखा हुआ है, दो काम कर रहा है। सो रिमूव भी करेगा यानी डिलीट कर देगा, और रिटर्न करेगा यानी कि अब उस रिटर्न को आप किसी में स्टोर भी कर सकते हैं, किसी और वेरिएबल में, या आप उसको डायरेक्ट प्रिंट आउट भी करा सकते हो। ठीक है, तो आई हेट के अंदर बनाना डाल देगा। हम इसको चेक भी कर लेते हैं एक दफा चला के। सही है, सो उसने बनाना पॉप आउट भी कर दिया। आई हेट के अंदर हमें बनाना प्रिंट कर रहा है, और इसके बाद अगर हम ये लिखेंगे ना प्रिंट माई लिस्ट, तो उसमें बनाना एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा होगा। ठीक है, बल्कि इसको अगर आप ऊपर करके देखिए ना, तो विजुअली भी अगर आप इसको याद भी कर लो कि ये काम भी ऐसे ही करता है जैसे आपको विजुअल डिस्प्ले करेगा अभी, कि बनाना उस लिस्ट में से निकल के बाहर आ गया है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पॉप मींस इन इंग्लिश, कि उस लिस्ट में से बनाना पॉप आउट होके बाहर आ गया लिस्ट से। राइट जी अब्दुल्ला। सर आई क्वेश्चन सर, यहाँ पे माई लिस्ट के अंदर से बनाना निकल तो नहीं रहा। हमने तो आई हेट की जो नई बनाई है लिस्ट, उसके अंदर हमने कहा है कि वो माई लिस्ट को हमने मॉडिफाई किया है। तो इन दैट केस इवन दो अब स्क्रीन पे नज़र आ रहा है मुझे कि हम जब माई लिस्ट को प्रिंट करें तो उसमें नहीं है बनाना, लेकिन वाई इज़ दैट? बिकॉज माई लिस्ट के अंदर जब हमने बनाना को पॉप किया तब आई हेट बना है, तो माई लिस्ट शुडंट बी मॉडिफाइड। जब आप उसको चला के प्रिंट कर रहे हो तो उस मोमेंट पे, प्रिंट किस मोमेंट पे कर रहे हो? प्रिंट आप कर रहे हो जब वो, जी अब आप देखो, जब हम पहुंचते हैं एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 11 के ऊपर, जब यहां पर एग्जीक्यूशन पहुंचती है, तो इस मोमेंट के अंदर माई लिस्ट से बनाना निकल चुका होता है। समझ रहे हो अब्दुल्ला? अब शायद आप ये कहना चाह रहे हो कि जब बार बार क्यों बनाना उसमें आ रहा है, तो हम बार बार प्रोग्राम चला रहे हैं। जब बार बार हम प्रोग्राम चलाते हैं ना, तो जब वो लाइन नंबर 6 के ऊपर आता है, तो वो एक नई लिस्ट क्रिएट करता है, उसमें सारी चीजें दोबारा से डालता है, एप्पल बनाना चेरी डेट, और दोबारा से उसको पॉप आउट करता है। तो शायद इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। बट मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जब हमारी एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 11 पे पहुंचती है, तब तक लिस्ट के अंदर से बनाना पॉप आउट हो चुका होता है। और उस मोमेंट पे जब हम लिस्ट को प्रिंट आउट करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी लिस्ट में बनाना एग्जिस्ट नहीं करता। जी मुनीब। सर आई जस्ट वांटेड टू ऐड ऑन टू दिस के अगर आपने किसी भी चीज़ में नॉर्मली वेरिएबल में नॉर्मली लिस्ट से कोई चीज़ उठा के डालनी है तो आप सिर्फ माई लिस्ट और आगे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करोगे। हम्म, लेकिन अगर आप पॉप का फंक्शन यूज करोगे तो ऑलवेज आपकी लिस्ट चेंज होगी बिल्कुल सही है। रिगार्डलेस ऑफ वट एवर हैपन्स, यस, चाहे आप उसे वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो या नहीं स्टोर कर रहे, यस एग्जैक्टली। इवन विच इफ इज, यू पुट इट इन अ प्रिंट स्टेटमेंट। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। विच इज वाई आई टोल्ड यू कि पॉप जो है ना, वो उसको आप डिलीट का काम भी उससे ले सकते हो। अगर आप उसको स्टोर नहीं कर रहे, खाली पॉप कर रहे हो और उसकी कई वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे, तो वो डिलीट तो कर ही देगा इन एनी केस। विच इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि आप इस पॉप का फंक्शन तब यूज करते हो या तो डिलीट के लिए, या फिर आपको वैल्यू इस तरह चाहिए कि वैल्यू लेके आप उसको यूज कर लो और लिस्ट में से भी निकाल दो, तो तभी पॉप का फंक्शन यूज करोगे। अदरवाइज एज मुनीब सेड कि अगर आपको सिर्फ एक्सेस करना है एंड यू वांट योर लिस्ट टू रिमेन द सेम, तो फिर आप पॉप का फंक्शन यूज करोगे। फिर तो आप सिंपल ये वाला करोगे जो मैं लिख रहा हूँ, माई लिस्ट पर। तो ये बनाना से एक्सेस भी कर लेगा। यहां पर अगर मैं लिखूँ ना आई हेट, ठीक है, सो ये ऊपर वाला जो लाइन नंबर 8 में मैंने कोड लिखा है, सो ये बनानों को एक्सेस करके हेट में भी उसने डाल दिया, लेकिन डिलीट नहीं किया। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, जो मुनीब बता रहा है कि ये फर्क है दोनों में। ये दोनों अलग अलग काम करेगा। अगर आपको लिस्ट में से डिलीट करना है तो पॉप का फंक्शन यूज करें, अगर डिलीट किए बगैर स्टोर करना है तो फिर आपको डायरेक्टली उसको एक्सेस करना होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, तब तक मैं रिवीजन करा देता हूं कि हमने लिस्ट क्या होती है, लिस्ट को क्रिएट कैसे किया जाता है, लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे किया जाता है, लिस्ट के आइटम्स को डिलीट कैसे किया जाता है, लिस्ट में चीज़ें ऐड कैसे की जाती हैं, चेंज कैसे की जाती हैं एलिमेंट्स में, अपेंड कैसे की जाती है। दो हमने फंक्शंस देखे, उनको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। माई लिस्ट डॉट अपेंड देखा हमने, ठीक है, मैं उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन उसको वैल्यू चाहिए होती है। हमने उसके अलावा इंसर्ट देखा,
हमने तीसरा फंक्शन जो देखा वो पॉप का देखा। तो हमने 3 लिस्ट के फंक्शंस और या मेथड्स देखे, और हमने लिस्ट को भी बड़े अच्छे से देखा है। बाकी अगली क्लास में इंशाल्लाह हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, और लिस्ट के कुछ 1 या 2 और फंक्शंस हैं, हम उसको भी देखेंगे इंशाल्लाह। एनी क्वेश्चंस? कोई किसी की कोई पार्टिसिपेशन रहेगी हो? पीपल हु वांट टू लीव कैन लीव बिकॉज इट्स टाइम, क्लास का ख़त्म हो गया है। बट किसी ने कोई अगर पार्टिसिपेशन करना चाहता है, कोई चीज़ डिस्कस करना चाहता है, कोई क्वेश्चन है, आई एम अवेलेबल। अनम इज़ ऑल्सो अवेलेबल। अनम, आपकी क्लास तो नहीं है इसके बाद? नहीं सर। आपकी क्लास कैंसिल हो गई है? हाँ नहीं सर, हमारी प्रेजेंटेशन हुई थी, वो मैम ने कहा कि आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करके अपलोड कर दो, क्लासेस खत्म हो गई। क्लासेस ही ख़त्म कर दी उन्होंने एग्ज़ाम तक? यस। बड़ी याशी है आप लोगों की। यस सर। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया, हम भी इसमें ख़त्म कर देते हैं ये सब। मैं भी ख़त्म कर देता हूँ। जी तला। ये कहते कि आप भी खत्म कर देते। यार मुझे हमेशा यही मसला होता है कि यार, देखो फायदा तो मेरा है ही अगर मैं खत्म कर दूं, लेकिन आप लोगों का नुकसान है ना। मेरा दिल चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को चीजें सिखा दूं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ा दूं, क्योंकि पैसे आपने दिए हुए हैं भाई, पैसे आपके वालदैन ने दिए हुए हैं। मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, मेरे लिए तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है कि मैं कहूँ कि बस सब कुछ पढ़ा दिया, और बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पढ़ भी चुके हैं। जी, जिसकी पार्टिसिपेशन नहीं हुई, नो टेकर्स फॉर दिस फ्री सीपी। जी हाशिर। सर अल्लाह हाफिज कहने पे सीपी मिलेगी? ये अनम से आप पूछे। अनम बड़ी स्ट्रिक्टली सीपी जो है नहीं दे रही होती, पता नहीं क्यों। मैं तो अनम से कहा है थोड़ा रहम किया करें, दे दिया करें सीपी, कोई बात नहीं, चाहे कम ही दे दिया करें। यार तो आप मुझे सर सीपी अल्लाह अल्लाह की हाफिज पॉलिटिक्स तो है। करने की बजाय आप मुझे आप यू यू कैन, अच्छा क्वेश्चन पे भी सीपी नहीं होती ना, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। आपकी सीपी नहीं मार्क हुई हुई? सर एक आज की दो लगी है। हाँ, तुम्हारी मार्क हो थर्ड गई है। क्वेश्चन था। अदरवाइज आई वुड हैव आस्क यू अ क्वेश्चन, तो तुम्हारी ताकि सीपी मार्क हो जाए। जी, किंजा की मेरे ख्याल से, किंजा आप अपनी बोली अमार, अमार और किंजा से मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, हैदर अली से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, फसी से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। जी सर। आई एम जस्ट सेइंग कि आपकी सीपी मार्क नहीं हुई, सो डू यू वांट मी टू गिव यू कोल्ड कॉल अ क्वेश्चन दैट यू कैन आंसर सो दैट आपकी सीपी मार्क हो जाए? सर क्यों नहीं बताएं। मुझे आप कोड अगर बता दो कि इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि लिस्ट के अंदर क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो सारी लिस्ट को डिलीट कर दे, सो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? या आप लोगों में से कोई कोई और भी, यू कैन रेज योर हैंड्स इफ यू वांट टू आंसर दिस सर क्वेश्चन। वैसे क्लियर फंक्शन नहीं होते, लाइक लिस्ट डॉट, अगर मैं गलत कह आपने रहा हूँ बिल्कुल कैसे ठीक होता है। है लिस्ट। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल जवाब ही दे दिया, लेकिन मेरा क्वेश्चन इससे थोड़ा सा ज़्यादा सिंपलर था कि मैं फाइंड आउट कैसे करूंगा। उसका जवाब ये था कि आप अपनी लिस्ट का नाम लिखेंगे, उसमें डॉट लगाएंगे, तो वो आपको सारे लिस्ट के फंक्शंस जो है वो दे देगा, और उसमें से यू कैन फिगर आउट कि वो कौन सा फंक्शन है जो सब लिस्ट को डिलीट कर देगा, विच इज़ वेरी क्लियरली द फंक्शन कॉल्ड क्लियर। ठीक है, ये जब आप फंक्शन लिखोगे ना, तो ये सारी लिस्ट को डिलीट कर देगा, क्लियर कर देता है, जीरो कर देता है सारी लिस्ट को। सो व्हाट्स अ फंक्शन, आपके क्या ख्याल है रिमूव का फंक्शन क्या करेगा? पीपल हु हैवंट स्पोकन, हैदर अली, अमार, आप में से अगर कोई आंसर करना चाहते हैं, एंड किंजा, व्हाट डू यू थिंक द फंक्शन रिमूव जो कि लिस्ट के अंदर से मुझे मिला है वो क्या करेगा, या उसको ढूंढने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? हाउ कैन आई फाइंड आउट कि रिमूव का फंक्शन क्या कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम गूगलिंग इट ऑफ कोर्स? जी किंजा, हैदर, अमार, फसी, सर मैं जवाब दे सकता हूँ। आप पार्टिसिपेट कर चुके हो? हाँ आई बिलीव सो सर।
लेकिन दूसरे जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, लेट्स गिव देम अनदर 5 seconds, एंड इफ दे डोंट वांट टू पार्टिसिपेट तो फिर आप बता देना, एंड वी कैन देन कॉल इट ऑफ। जी फसी, आप बता दो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सर मतलब कि रिमूव फंक्शन करता है क्या है सर? हाँ सर आई बिलीव एक तो माई लिस्ट डॉट लिखना होगा रिमूव। सर जी, वो तो लिख दिया मैंने। यहाँ से मुझे याद है रिमूव फंक्शन तो स्पेसिफिक एलिमेंट्स को रिमूव करता है फ्रॉम द लिस्ट। इसमें ये डिफरेंस है क्लियर से। और अगर मैं माई लिस्ट डॉट रिमूव, फिर अगर मैं ब्रैकेट्स में लिखूँ एप्पल, तो एप्पल को रिमूव करेगा लिस्ट से। अगर हम ठीक है, प्रिंट करेंगे तो फिर होगा बनाना शेरी डीट, लेकिन एप्पल नहीं होगा इसमें। ठीक है, बट माय क्वेश्चन वाज अ लॉट सिंपलर। माय क्वेश्चन वाज कि फाइंड आउट कैसे करना है। वो सिंपल है, अगर आप ब्रैकेट ओपन लगाओगे ना यहाँ पर, माई लिस्ट डॉट रिमूव, तो वो नीचे खुद ही उसकी एक्सप्लेनेशन दे देता है, रिमूव फर्स्ट अकरेंस ऑफ वैल्यू। ठीक है, सो अगर आप इसमें एप्पल लिख दोगे तो वो जाके एप्पल ढूंढेगा खुद ही से ही कि एप्पल इस लिस्ट में कहाँ पर है। इसको हमें उसका ये पोजीशन भी देने की जरूरत नहीं है, और वो एप्पल को रिमूव कर देगा। जी मुइज। जी सर, मैंने यही बताना था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी जो ओरिजिनल माई लिस्ट है उसको अपडेट करके में एक और एलिमेंट एप्पल डाल दें, एक और एप्पल डाल दें, हम्म तो माई लिस्ट डॉट रिमूव में जब आप करेंगे तो वो उसमें ना दूसरा फर्स्ट अकरेंस होगी बिल्कुल सही है। अगर एक से ज्यादा एप्पल्स है तो जैसे ही उसको पहला एप्पल मिलेगा लिस्ट में, ऑफ द वो एलिमेंट। तो वो उधर से उसको रिमूव कर देगा। तो वो बेसिकली इसकी फंक्शनैलिटी ये है कि वो शुरू से यस। एप्पल को ढूंढना शुरू हो जाएगा, शुरू से शुरू कर देगा। जैसे ही पहला एप्पल उसको मिलेगा वो उसको डिलीट कर देगा बस, और उसके बाद वो बाकी की लिस्ट नहीं चेक करेगा। ठीक है, सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अपना ढेर सारा आप ख्याल रखिएगा, और बाहर ना निकलिएगा जब तक सड़कें सेफ नहीं हो जाती। डोंट ट्राई टू रीच लम्स अंटिल अनलेस देयर इज एब्सोल्युटली सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता। जजाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।